हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शिशु की हलचल कैसे महसूस होती है। गर्भवती महिला को बेबी की हलचल कैसे महसूस होगी और ऐसे में कोई भी गर्भवती महिला किस तरह की हलचल को नॉर्मल मान सकती है। दोस्तों, गर्भावस्था के 9वें मंथ में बेबी की हलचल को आप और भी ज़्यादा करीब से महसूस कर सकती हैं। अब आपके बच्चे की हलचल पिंडू यानी कि पेट के निचले हिस्से नाभि के नीचे महसूस हो सकती है, क्योंकि इस समय बेबी का सर नीचे की ओर हो चुका होता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है ज़्यादातर मामलों में शिशु अपना सर प्रेगनेंसी के 9वें मंथ में ही नीचे कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिलीवरी के जस्ट पहले ही अपना सर नीचे करते हैं। दोस्तों, बेबी के इस तरह से सर नीचे करने को साइंटिफिक भाषा में सेफ्लिक पोजीशन कहा जाता है। ये पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। 9वें मंथ में बेबी का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है और बेबी का सर बच्चेदानी में फिक्स हो चुका होता है, जिस कारण से बेबी ज़्यादा हिल डुल नहीं पाता। दोस्तों, अगर बेबी की पोजीशन इस वक्त ब्रिक पोजीशन में है, ब्रिक पोजीशन यानी कि सिर ऊपर की ओर होना और पैर नीचे की ओर होना, या फिर वो बाईं या दाईं तरफ है, तो ऐसे में बेबी के हलचल में आपको थोड़ी बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका बेबी किक जोर से करता है और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन बेबी का सर नीचे फिक्स होने के कारण उसकी हलचल आपको कम ही समझ में आती है। प्रेगनेंसी के 9वें मंथ में बेबी कम हलचल करता है, लेकिन जब भी वो हलचल करता है बहुत तेज से और पूरी ताकत से करता है, जिससे बेबी की हलचल आपको ज़्यादा तेज समझ में आती है। कुछ गर्भवती महिलाएं कहती हैं कि उनका बेबी रात के समय ज़्यादा किक करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप आराम कर रही होती हैं या लेटी हुई होती हैं, तो आप कोई हरकत नहीं कर रही होती हैं, जिसके कारण बेबी को कोई भी हलचल महसूस नहीं होती है और वह किक करने लगता है। लेकिन दिन के समय आप जब बिजी होती हैं, आप कोई काम कर रही होती हैं, तो बेबी स्लीप मोड में चला जाता है, यानी वो सोने लगता है। दोस्तों, जैसे सभी महिलाओं के हाव भाव और आदतें अलग अलग होती हैं, हर महिलाएं अलग अलग होती हैं, वैसे ही सभी बेबीज़ की आदतें भी अलग अलग होती हैं। बेबीज़ की आदतें, उनके किक मारने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कम से कम 10 बार आपका बेबी किक मारना चाहिए या आपको किक महसूस होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आपको बेबी की किक कम महसूस होती है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप कुछ उपायों को करके अपने बेबी की हलचल को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कम हरकतें या कम हलचल महसूस होने पर महिलाएं घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि यदि प्रेगनेंसी में महिला भूखी रहती है तो बेबी की किक आपको कम समझ में आती है। ऐसे में आप कुछ खा सकती हैं जिससे बेबी को ताकत मिलेगी और वो हलचल करना शुरू कर देगा। या फिर आप इस समय कुछ खट्टा या मीठा खा सकती हैं या फिर खट्टे जूस ले सकती हैं। इसे लेने से भी बेबी की हलचल आपको महसूस होगी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 9 मंथ में यदि आपको बेबी की किक कम समझ में आ रही है तो आप बाईं करवट पर लेट सकती हैं। इससे बेबी को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, उसे भरपूर एनर्जी मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे और ब्लड सप्लाई भी अच्छी तरह से होगा, जिससे बेबी की किक आपको समझ में आएगी। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला के बाईं करवट पर सोने से बेबी को ब्लड सप्लाई के साथ साथ उसे अच्छी ऑक्सीजन भी मिलती है, जिससे बेबी हरकत करने लगता है। इसके अलावा आप वॉकिंग कर सकती हैं, कुछ कदम चल कर देखें, थोड़ा टहल लें, जिससे बेबी को थोड़ा हरकत महसूस होगी और वो किक करना शुरू कर देगा। आप अपने पेट पर हल्के हाथों से सहला सकती हैं, उससे बातें कर सकती हैं। कुछ देर आपके ऐसा करने से बेबी को कुछ महसूस होगा, कुछ अंदर से अच्छी फीलिंग होगी, जिसके कारण वो हरकत करना शुरू कर देगा और आपको किक महसूस होगी। लेकिन फ्रेंड्स, इन सारे उपायों को करने के बाद भी अगर 5 से 6 घंटे आपको बेबी की हरकत महसूस नहीं होती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और 24 घंटे तक यदि आपको बेबी की किक बहुत हल्की महसूस होती है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और इन सारी बातों को बताएं। डॉक्टर्स के द्वारा इन सारी चीज़ों का चेकअप किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा बेबी का पता लगाया जा सकता है कि वो कैसा है और किस पोजीशन में है।
फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपासोनी.com को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।